हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से हो। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का 4th चैप्टर विच इज वैदिक काल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स बिगिन दी चैप्टर। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और यह सभ्यता भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आर्य द्वारा यह सभ्यता विकसित की गई थी। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे और 2000 ईस्वी पूर्व यह सभ्यता उदित हुई और वैदिक साहित्य से हमें आर्यों के संबंध में जानकारी मिलती है और वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद शामिल है, जो की गणना विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में की जाती है। और वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। विद्वानों ने वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया है। पहला, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई और इसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसमें अन्य वैदिक साहित्य की रचना की गई, जिसमें वैदिक साहित्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न रचा जाकर लंबे समय में ऋषि मुनियों ने इनकी इसकी रचना की है। और इस साहित्य से हमें उस समय के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्राचीन या ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। और जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया है वह ऋग्वैदिक काल कहलाता है और जिस काल में तीन अन्य वेद लिखे गए हैं वह उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक विकसित था और इस अध्याय में हम उस समय के लोगों के जीवन का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्रोत देखें, इस काल के अध्ययन के लिए हमारी जानकारी और ज्ञान मुख्य रूप से वेदों पर निर्भर करता है। आर्यों द्वारा इन चार वेदों को संकलित किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेद वैदिक काल के संपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं और ये वेद आर्यों की जीवन शैली के अन्य पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं। साहित्य और पुरातत्व संबंधी प्रमाण वैदिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के अन्य साधन हैं: ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। हस्तिनापुर और हतरंजी खेरा में खुदाई द्वारा प्राप्त उत्कृष्ट बर्तन और औजार को रंगीन कला शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और इनसे वैदिक काल के लोगों की जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्यों विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे और इन्हें सूक्त कहा जाता था। अधिकांश सूक्त के रचयिता व सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी और ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन। आर्य जाति के लोग सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में अनेक स्थानों पर घूम कर आए थे। ये लोग बड़ी संख्या में अपने साथ पशुओं को लेकर आए थे, जिसमें चार पैरों वाले पशु अधिक थे और ये लोग गांवों में रहते थे, कृषि करते थे तथा कृषि ही उनके आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत भी था। और आर्यों का जीवन भ्रमणकारी होने के कारण उन्होंने अपने कार्यों या मान्यताओं को लिपिबद्ध करना आरंभ किया और इन्हीं ग्रंथ या धार्मिक विश्वास आदि की कहानी वेदों में कही गई है। सिंधु सभ्यता की भांति ही आर्य जाति के लोगों की संस्कृति का भारतीय संस्कृति से गहरा संबंध है। यही काल जिसमें वेदों, पुराणों, उपनिषदों और महाकाव्यों का लेखन पूर्णतया प्रारंभ हो गया था, वैदिक काल कहलाता है। आर्य अपने को भारत में पहले से रह रही जाति के लोगों से अधिक सक्षम व उच्च समझते थे और इसी कारण भारत में विभिन्न जातियों का जन्म हुआ। आर्य लोग, आर्य जाति के लोग तथा अन्य लोग अनार्य कहलाए और इससे सामाजिक व्यवस्था भी भिन्न हो गई। और इस काल के विषय में जानकारी के स्रोत केवल वेद या महाकाव्य आदि ही है। हिंदू सभ्यता के ये चार वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों में गुरु शिक्षा, श्लोक, जीवन के विभिन्न चरण आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है
और ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह वर्गीकरण लोगों के कार्यों पर आधारित था, न कि जन्म पर। शिक्षकों को ब्राह्मण, शासकों एवं प्रशासकों को क्षत्रिय, किसानों, व्यापारियों और साहूकारों को वैश्य तथा दस्तकारों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता था। प्रारंभ में एक ही परिवार में सभी वर्ग हो सकते थे, परंतु बाद में व्यवसाय पैतृक होते चले गए और एक व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक जाति के रूप में माना जाने लगा। समाज की आधारभूत इकाई परिवार था और बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। युवक एवं युवतियां अपनी पसंद से विवाह कर सकते थे और सभी धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर पत्नी पति की सहभागिनी होती थी। पिता की संपत्ति में सभी संतानों का अधिकार होता था। मुख्यतः चारे वाली भूमि, जंगलों तथा जलाशयों जैसे तालाबों और नदियों पर समाज का स्वामित्व होता था। गांव के सभी लोग उनका उपयोग कर सकते थे। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा उस समय लोगों की जानकारी में ही नहीं थे। महिलाओं को अपना पति स्वयं चुनने की स्वतंत्रता थी और महिला को मालकिन माना जाता था। धार्मिक संस्कारों ने में गृहिणी की सहभागिता आवश्यक थी और 4 आश्रम इसमें हुआ करते थे। आर्यों ने मानव जीवन की प्रत्याशित आयु 100 वर्ष तक मानकर उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। जीवन के 25 वर्ष के पहले चरण को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था और इस आश्रम में गुरुकुल जाकर वहां के विद्वान पंडितों से जीवन तथा धर्म की विविध कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना होता था। दूसरी अवस्था का चरण है गृहस्थ आश्रम का था। यह व्यवस्था व्यक्ति के विवाह करने और एक परिवार बनाने से आरंभ होती थी और इस आश्रम में व्यक्ति को कठोर परिश्रम से धनार्जन करके अपने परिवार, माता पिता तथा अन्य आश्रितों का भरण पोषण करना होता था। सन्मान निवृत्त संवानिवृत्त की आवश्यकता अवस्था को वानप्रस्थ अवस्था आश्रम कहा जाता था। यह अवस्था आश्रम 50 वर्ष से आरंभ होती थी और इसके बाद की अवस्था संन्यास या जन सेवा और उपदेश देने की पूर्ण त्याग की अवस्था थी। भोजन, ऋग्वैदिक आर्यों का भोजन सादा और पौष्टिक होता था। गेहूं और जौ की रोटियों के अलावा वे दूध, घी, मक्खन, दही और पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों का सेवन करते थे और वे एक मादक द्रव्य सोमरस पीने के शौकीन थे। इसे समाज में बुरा नहीं माना जाता। और दूसरा लोकप्रिय पेय सुरा था और यह अत्यधिक मादक पेय था और इसकी समाज में कटु आलोचना की जाती थी, क्योंकि इस पेय से व्यक्ति अपराध या दुष्कर्म की ओर प्रेरित होता था और फल, सब्जियां, दालें और मांस भी भोजन में सम्मिलित थे। धार्मिक विश्वास की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के लोग सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, वर्षा, अग्नि आदि की उपासना करते थे और उत्तर वैदिक काल में भगवान के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु तथा ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी जो सृष्टि के रक्षक तथा शिव सृष्टि के विनाशक के रूप में जाते यहाँ पर पूजे जाते थे और इस काल में आत्मा के पुनर्जन्म की धारणा में भी विश्वास किया जाने लगा और इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। आर्थिक जीवन, वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, कला, हस्तशिल्प और व्यापार पर केंद्रित था। बैलों का उपयोग खेती करने एवं गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता था। पशुओं में गाय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थान दिया जाता था। कृषि वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था और उन्होंने कृषि में कुछ सुधार भी किए, जैसे उन्होंने इसके लिए सिंचाई व्यवस्था विकसित की। सिंचाई के लिए जल कुओं, झीलों तथा नहरों से प्राप्त किया जाता था। वैसे वे अधिकतर वर्षा के जल पर ही निर्भर रहते थे और अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए वे गोबर की खाद का भी प्रयोग करते थे और आगे चलकर वे व्यापारी भी बन गए। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई गई थी और गाय के मूल्य का मकान माना जाता था और
आर्य लोग लोहे के औजार जैसे कुल्हाड़ी, हंसुली, बुआई करने के लिए यंत्र और हल्की नोक आदि बनाने लगे। बाद में लोहार, कर्म, चर्म उद्योग, बढ़ईगिरी आदि अनेक शिल्प विकसित हुए और लोहे का प्रयोग तलवारों, ढालों, बाण की नोकों आदि के निर्माण में भी होने लगा। विज्ञान की बात करें तो वेद, ब्राह्मण और उपनिषद उस समय के विज्ञान के विषय में पर्याप्त जानकारी देते हैं। वैदिक काल के लोग गणित की सभी शाखाओं जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, खगोल विद्या, ज्योतिष को गणित के नाम से ही जानते थे। वे त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल का वर्ग बनाना भी जानते थे। वे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में भी जानते थे और उन्हें संभवतः शून्य का ज्ञान था। और इसके अतिरिक्त उन्हें प्रत्येक अंक के स्थानीय मान और मूल मान की जानकारी भी थी। राजनीतिक जीवन की बात करें तो इनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, तो पितृ प्रधान परिवार राजनीतिक और सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई था। बहुत से परिवारों से एक गांव बनता था और गांव का नेता मुखिया या ग्रामीण होता था। वह युद्ध काल में ग्रामीणों का मार्गदर्शक बनता था और सभा तथा समिति की बैठकों में भाग लेता था और बहुत से गांवों को मिलाकर एक विश्व बनता था। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था और बहुत से विश्व विश्व राजा के अधीन एक जनजाति बनाते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने छोटे छोटे राज्य बनाए और गैर आर्यों के विद्रोह को कुचलकर कुरु, पांचाल, कोसाल, मगध, काशी तथा अंग जैसे शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। कुछ राजाओं ने विशाल राज्य क्षेत्रों को जीत लिया और अश्वमेध यज्ञ करने लगे और इस तरह उन्होंने सम्राट की उपाधि प्राप्त की। सम्राट का अर्थ है राजेश्वर या राजाओं का राजा। राजा आदिकाल की आर्य जातियों का मुखिया होता था और उसका सबसे पहला कर्तव्य अपने कुल की आंतरिक तथा बाहरी खतरों से रक्षा करने को था। प्रशासन में उसकी सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण, पुरोहित बोलते हैं पुजारी को और सेनानी और ग्रामीण यानी कि गांव का मुखिया आदि रहते थे। वह निरंकुश शासक नहीं होता था और उसकी शक्तियां सभा और समिति लोकप्रिय सभाओं से नियंत्रित थी। खेल और मनोरंजन के लिए ये लोग किसका उपयोग करते थे? खेल और मनोरंजन के लिए ऋग्वैदिक काल के लोगों के प्रमुख मनोरंजन थे घुड़सवारी, रथ दौड़, शिकार, संगीत, नृत्य आदि। जुआ खेलना भी एक मनोरंजन था। हालांकि जुआ खेलने की प्रवृत्ति को निंदनीय भी माना जाता था। इमाम गांव पुरा स्थल की खोज में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र पाई गई। इमाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक स्थान है जहां यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ वयस्क लोगों की प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता। ऐसे बर्तनों जिसमें शायद खाना रखा जाता था से दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे और इस पुरास्थल की खोज से पता चलता है कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।